वेलकम बैक गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर्सपेक्टिव व्यू में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रीजन कि इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, जो सबसे ज्यादा बच्चों को डराता है न्यूमेरिकल्स, और खास करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वो सबसे ज्यादा डराता है। तो इसी डर को दूर करने के लिए जो आपका ये रिफ्लेक्शन सेक्शन से दो सेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन सेक्शन से जो बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों को डराता है, लेकिन आज हम इसे सरल, आसान, सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। और आज आपके लिए ना कुछ काम की चीज है। आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, ताकि जो चीजें हैं वो भी आप साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी और समझना। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और विदाउट प्रैक्टिस, बिना पेन पेपर के सिर्फ एक मूवी की तरह देखेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस बात का। इसलिए जरूर अपने साथ कोई पेन पेपर लेके बैठे, क्वेश्चन मिले वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप पहले से जानते हैं तो, नहीं जानते तो एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरे क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करें, फिर सीखें किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। साइन कन्वेंशन को भी सीखेंगे कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कहाँ पर वैल्यू क्या ली जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इन सभी सवालों के जवाब को हम देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी चीजें। जैसे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस, जो फोकल लेंथ है एफ, मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ है, दिस स्मॉल एफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होती है। तो हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है, वो फोकल जो लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है ना, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल एफ इक्वल टू आर बाई टू, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आर इक्वल टू टू एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये चीजें आपको याद रखनी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई कॉनकेव मिरर है, कोई यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में यहाँ पर मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर, कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए कितना होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है कितना होता है, 2f होता है। तो 2 इंटू 40 हाउ मच, 80 सेंटीमीटर, है ना। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 80 सेंटीमीटर। अगर देखिए यहाँ पर 80 से 80 का आधा कितना, फोकल, तो रेडियस का आधा होता है फोकस, या फोकस का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अगर हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला की कहानी अगर हम देखें तो क्या कहानी है मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला में हम जानते हैं क्या होता है कि 1/f=1/v प्लस 1/u, है ना। जो आपका मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर f क्या है, u क्या है, v क्या है। चलिए अगर f की बात करें तो f है फोकल लेंथ। f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कोई भी मिरर का, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका एफ होगा आपका फोकल लेंथ। अगर हम यू की बात करें, यू क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। वी क्या है, वी है इमेज डिस्टेंस। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब कि जहां पर इमेज बना और पोल से जहां पर इमेज बना उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रिलेशन होता है क्या होता है, 1/f=1/v प्लस 1/u होता। और एक और चीज यहाँ पर ऐड होता है, मैग्निफिकेशन, जो ये बताता है कि कैसा इमेज बना, उसके नेचर को बताता है। इनलार्ज बना, इन्वर्टेड बना, या फिर कैसा इमेज बना, उसको मैग्निफिकेशन बताता है। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है, मैग्निफिकेशन बराबर, अगर हम देखें, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m बराबर माइनस वी बाई यू। क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू का मतलब v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, है ना, एच आई।
HI/HO। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, है ना। अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज, देखिए आई फॉर इमेज होता है, HI मतलब आई फॉर इमेज, और HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में H' लिखा रहता है, तो H' का मतलब वो इमेज के बारे में बात करा, और H का मतलब वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करा। तो मैग्निफिकेशन का ये दो फॉर्मूला होता है, ये बताता है आपको कितना। और एक चीज और यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है, क्योंकि अगर मान लिया सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कट गया तो यूनिटलेस होगा। और डायमेंशन लेस भी होता है, डायमेंशन के बारे में हम एलेवेंथ में जाके बात करेंगे, ठीक है। M=HI/HO, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कहानी है, और इस कहानी पर बेस्ट क्वेश्चन को हम अभी डील करेंगे। उससे पहले हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में यू पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, वी पॉजिटिव होगा लेकिन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एफ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इन सब चीजों को अभी हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है और उस पर कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं उसके बेसिस पे। चलिए साइन कन्वेंशन को हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है जो को हम फॉलो करते हैं। देखिए पहला अगर हम बात करें, नंबर वन रूल्स की बात करें साइन कन्वेंशन में, तो इसने क्या बोला कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी दूरियां, जो सभी डिस्टेंसेस है, वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेंथ हो, फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी। एक दूसरी बात, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसने क्या बोला कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम कोई भी चीज को मेजर कर रहे हैं, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब जैसे रेज इधर आ रही है, ठीक है, रेज इधर आ रही है और हम भी इधर मेजर कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू होगी, जो इधर डिस्टेंस मेजर की, वो पॉजिटिव होगी। अगर रेज इधर जा रही है और हम इधर मेजर कर रहे हैं, है ना, रेज मान लिया ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऐसे जा रही है, या इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो जो हम मेजर कर रहे हैं इधर, तो क्या होगा, वो नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हम वैल्यू को नेगेटिव मानते हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भाई देखो ऐसा है कि हम एक ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन से राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कहानी से। देखो वो कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन अगर वो डायग्राम उलट दे, जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि देखो भाई ऐसा होता है कि ये जो है एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में ये पोल है, ठीक है। यहाँ पर इसका फोकल लेंथ है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है और इमेज यहाँ बन गया। ध्यान से देखिए, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस लेंथ है, और ये आपका क्या है, इमेज है। ये मान लेते हैं ये आपका इमेज बन गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करना बताते हैं पॉजिटिव कब होगा। और ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो बेसिक चीज है, ये आपका पोल है, ये इधर आपका फोकस होगा, इधर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ कहीं पे मान लेते हैं इमेज बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। और हमने क्या सीखा है कि भाई साहब ये देखिए, ये इसका ओरिजिन है, तो पोल ओरिजिन, तो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव होता है। यही हमने देखा ना, ये अगर ओरिजिन है तो इधर वाला पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल सही है, क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को इधर लेके आ जाइए, है ना, पहले इसकी बात बताते हैं। अगर आपने इसको देखा तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
याद रखने के लिए आपका सही है, लेकिन अगर डायग्राम पलट दे तो कहानी में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी ये बात सही है। देखिए कैसे सही है कि देखिए पोल से, क्योंकि पोल से इधर डिस्टेंस मेजर करा पोल का, तो कॉनकेव मिरर का जो एफ होता है वो निगेटिव होता है। और भाई साहब ये ऑलवेज निगेटिव होता है, इधर वाला वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है, तो इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये आपको याद रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव एफ बी और ऑलवेज नेगेटिव यू बी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर हम इमेज की बात करें, अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, तो अगर इमेज रियल बनेगा तो रियल बनेगा तो इधर कहीं बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा तो वैल्यू निगेटिव होगी। और अगर इमेज वर्चुअल बना, जैसे आपने देखा ना लास्ट लेक्चर में कि एक इमेज इधर बना था, इधर वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, तो एक इमेज अगर इधर बना वर्चुअल तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये याद रहेगा कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में एफ ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, वी रियल होगा तो नेगेटिव और वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव वैल्यू। सेम कॉन्वेक्स में आ जाइए, सेम कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव, जो कि ऑलवेज होगा नेगेटिव। याद रहेगा ये, u ऑलवेज नेगेटिव इन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर आल्सो। f की वैल्यू को देखिए, f इधर ही बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। अगर आप रेज लेके आएंगे तो ये इधर जाएगा और इसको खींच के लाएगा तो यहीं पर ये फोकस बनेगा। ठीक है, तो f जो है पॉजिटिव होगा, वो कि ऑलवेज ही होगा। ये आपका इधर बना, तो इधर पॉजिटिव होता है देखिए अकॉर्डिंग टू दिस पोल, और दिस साइड नेगेटिव, है ना। और जो v होगा, v क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, तो आपका इमेज इधर ही कहीं बनेगा, तो v भी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि आपको हमेशा इस क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। देखिए अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में u और f ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोला, u और f ऑलवेज नेगेटिव। इमेज की बात करें तो अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है तो वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल बनेगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। अगर वहां पर लिखा हो, या आपको मान लीजिए v की वैल्यू निकालना है, अगर वैल्यू जो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रियल इमेज बनेगा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। सेम कहानी अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, f की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और v की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता, हमेशा वर्चुअल बनता, और वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगा। इस साइड मिरर के पीछे यहाँ पर बनेगा, तो मिरर के पीछे बनेगा, तो इसका मतलब है कि v ऑलवेज पॉजिटिव होगा, f और v पॉजिटिव होगा ऑलवेज। u देखिए दोनों में u नेगेटिव, अगर आप कंपैरिजन करें u और f से, देखिए u इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो दोनों में u नेगेटिव हो गया, बहुत बढ़िया। कॉनकेव में f नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में f पॉजिटिव होता है, बहुत बढ़िया। इसमें v नेगेटिव पॉजिटिव होता है, रियल बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इसमें v ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से हम साइन को यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसने क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा क्या चीजें, ये क्वेश्चन आपका एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से डेटा गिवन होता है, और डेटा के बेसिस पर हम क्वेश्चन की वैल्यू को जो जो फाइंड करना होता है वो किस तरह से निकालते हैं, मतलब क्वेश्चन से हम डेटा कैसे निकालते हैं, इन चीजों को हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from converging mirror of focal length 5 centimeter. Find the nature and position of the image. हम डेटा किस तरह से निकालते हैं, देखिए क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन लाइन से पढ़िएगा तो बहुत हर एक चीज समझ आएगा। एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान देखिए, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ,
इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। बहुत बढ़िया, तो हम क्या लिख लेंगे, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ, तो मुझे पता चल गया u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रॉम कहां से, कन्वर्जिंग मिरर। अब आपको पता है कन्वर्जिंग मिरर क्या है, किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये दे दिया कि भाई साहब जो मिरर है आपका वो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर ही था कनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। चलिए, ऑफ फोकल लेंथ, देखिए यहां पर दे दिया फोकल लेंथ, मतलब एफ की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा, पोजीशन पूछा है तो v की वैल्यू कहां पर बनेगी, मतलब u पता है, f पता, v पता करना है। और जैसे ही v की वैल्यू, कॉनकेव में अभी बताए थे आपको कि v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो रियल हो जाता है, और v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो वर्चुअल हो जाता है। तो हम फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले साइन तो यूज करें। साइन यूज करें, साइन हम मिरर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो मिरर आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सब में वैल्यू निगेटिव होता है। तो u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, एकदम आंख बंद करके लगा दीजिए। फोकस की बात हो रही है, तो फोकस की बात करें तो कॉनकेव का फोकस पॉजिटिव की नेगेटिव, निगेटिव, तो ये भी निगेटिव होता है। जब दोनों पता चल गया, u और f हमको पता है, क्या v नहीं पता लगेगा, लगेगा। कैसे लगेगा, यूज द मिरर फॉर्मूला। तो हमको पता है तो हम क्या लिखेंगे, v जानत है ना, v जानत है, v नो डैट, क्या जानत है, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u के। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो हमको पहले से पता है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u निकाल, v निकालना है तो v का फॉर्मूला लगा ले, v को उधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो देयरफॉर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो मतलब 1/u का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल गया 1/v का, तो 1/f माइनस 1/, v इधर आने देते हैं, ये इधर लेके जाते हैं, तो एक साइड हो गया, एक साइड हो गया, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू को इन सब में पुट कर देते हैं। तो 1/v बराबर 1/f, 1/f का मतलब 1/-5। बहुत बढ़िया, ये वाला माइनस है तो लगा दीजिए माइनस यहाँ पर। और u की वैल्यू यहाँ पर कितना, -10 है, तो हम यहाँ पर -10 लिख देंगे। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर 1/v हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो -1/5, और ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब वो 5 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है ना। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं आता तो आप निकाल लीजिए कि सर हमको नहीं पता कैसे निकालते हैं। तो भाई साहब बचपन में पढ़े थे, 510 ही होगा, है ना। तो 10 निकाल लीजिए। अब दोनों का एलसीएम निकाले तो यहाँ पर आ गया 10। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, ये बटा वाला जोड़ है ना, 1/1 रेसिप्रोकल, तो क्या करते हैं, इसको इसे डिवाइड करते हैं। तो 5 10 में 5 से डिवाइड करें कितना बचा, 2, जो बचेगा ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये 10 को 10 से डिवाइड करके बचेगा 1, 1 को +1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 1, कितना हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -2 + 1 कितना होता, -1/10। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो v, तो -v बराबर 10, तो देयरफॉर v बराबर -10 सेंटीमीटर। पोजीशन आपका कहाँ है, अगर हम पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहां पर है, देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर आपका इमेज भी बना, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि फोकल लेंथ 5 है और इमेज बना 10 पर, तो कहां पर बना, सी पर बना, है ना। सी पर बना, तो सी पर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज भी क्या बना, देखिए सी पर ही बना। तो पोजीशन आपका v बराबर 10, लेकिन कैसा बना, नेचर बताओ सर, नेचर कैसे पता लगेगा। तो v का वैल्यू क्या आया, निगेटिव -10 आया सर। तो v निगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा रियल, और रियल के साथ एक चीज एकदम हम लोग तो रट्टा मार के रखे हुए कि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है।
तो जो इमेज बनेगा कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बना। कहीं से इसमें कोई कंफ्यूजन है कि सर ऐसे नहीं हुआ, एकदम नहीं समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अगर देखिए, अब ये तो कहानी था सिंपल सा, कुछ क्वेश्चन में आपको ना मैग्निफिकेशन की कहानी दे देगी, उसकी रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, तो उसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं।